हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पढ़े थे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पहले फर्स्ट एड के ऊपर के 3 क्वेश्चन के बारे में डिटेल चेक कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। प्राथमिक चिकित्सा का नियम ABC क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के समय स्वयं को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं और घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। आज इन 3 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का नियम ABC। देखिए वर्ड यूज़ हो रहा है A, B एंड C। तो A का मीन्स होता है एयरवे, B का मीन्स होता है आपका ब्रीथिंग एंड C का मीन्स होता है आपका सर्कुलर। तो यानी प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले ABC रूल के बारे में समझिए। A का मतलब एयरवे, एयरवे का मतलब होता है कि श्वास नली की जाँच। अगर श्वास नली में रुकाव हो जाएगा, यानी बेहोश है कोई भी मरीज़ या उसकी जीभ के कारण किसी भी तरीके से करके, मान लीजिए बेहोश मरीज़ है, उसकी जीभ पलट गई, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ जो होती है वो आपके गले के पिछले भाग में कभी कभी गिर जाती है, जिससे आपके जो श्वास नली होता है, रिस्पायरेटरी ट्यूब, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपकी श्वास नली ब्लॉक हो गई, तो उससे भी आपकी मृत्यु होने की संभावना होती है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच कर लाएं। जैसे जीभ अगर पलट गई है या पीछे की तरफ हो गई है, तो सबसे पहले आप उसको उंगलियों की मदद से खींच लें, ताकि श्वास नली में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हॉस्पिटल ना पहुंच पाने की वजह से, सिर्फ जीभ के पलटे होने के कारण, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी वजह से भी मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जीभ पलट गई है, श्वास नली रुकी हुई है, तो सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी रियल पोजीशन पर लेकर आएँ। नेक्स्ट जो होता है, ए पार्ट आपने पढ़ लिया एयरवे। अब बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। तो देखिए ब्रीथिंग का मतलब सबको पता है कि ब्रीथिंग का मीन्स क्या होता है, सांस लेना। तो सांस की जांच करना। तो सांस की जांच आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी घायल व्यक्ति है तो उसके पास आपको अपने कान ले जाने हैं, यानी उसके मुंह के पास ले जाइए, और मुंह के पास ले जाने के बाद सुनिए, देखिए और महसूस करिए कि उसकी सांस प्रॉपर वे पे चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद में आप उसके चेस्ट पोर्शन को ध्यान से देखिए कि अगर उसकी ब्रीथिंग हो रही होगी तो उसका चेस्ट पोर्शन जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ ज़रूर हो रहा होगा। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, अगर आपने ये कंडीशंस देखी, इनमें से आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है, आप अपना कान लेके गए उसके मुंह के पास, आपको किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आपको उसके चेस्ट पोर्शन ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिख रहा है उसकी छाती, तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसी समय आप उसको माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन चालू कर दें, यानी उसके माउथ के पास अपना माउथ ले जाके उसको सांस देना शुरू करें, जिससे कि हो सकता है कि उसकी ब्रीथिंग अगर रुकी हुई होगी तो चलना स्टार्ट कर जाएगी। या फिर जो घायल है व्यक्ति, उसको पीठ के बल आप सीधे लिटा दीजिए और उसके मुंह को खोलकर उसमें अपने मुंह से हवा भरना शुरू कर दीजिए। उसके मुंह को खोल के अपने मुंह से हवा भरना, यही आपका माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है सी। ए पढ़ लिया हमने, बी पढ़ लिया, अब सी क्या होता है, सी का मतलब होता है सर्कुलर, यानी रक्त संचार की जांच करना। तो रक्त संचार की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले जो घायल व्यक्ति होगा उसकी नाड़ी की जांच करनी पड़ेगी। नाड़ी की जांच करने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे कभी भी कुछ हो जाता है तो डॉक्टर गर्दन में, कान के नीचे हाथ लगा के चेक करते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। तो वहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी से पता चल जाता है। अगर कैरोटिड आर्टरी आपकी मूव कर रही है, यानी उसमें आपको जो पल्स जा रही है, अपनी उंगलियों से समझ में आ जाएगा कि उसमें आर्टरी में ब्लड का मूवमेंट है, फ्लो है या नहीं है। तो कैरोटिड आर्टरी आपके गर्दन में कान के नीचे की तरफ पाई जाती है, वहाँ पे आप उंगली रखकर उसको देख लीजिए कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। पल्स की जांच करेंगे तो 5 से 10 सेकंड उसमें लगते हैं पल्स की जांच करने में।
अगर उस व्यक्ति के जो दिल की धड़कन है यानी जो हार्ट बीट है वो नहीं चल रही है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी आपके दिल की धड़कन ना चले तो बिना देरी किए आपको सीआरपी चालू करना पड़ेगा। माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीआरपी भी चालू करना पड़ेगा। सीआरपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्रिस्टेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं इसमें एक बार मुंह में हवा देने के बाद अगर मरीज के दिल के ऊपर एक हाथ ऊपर से रखें और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखकर आप उसको ज़ोर से दबाना शुरू करें। एक हाथ आपने ऐसे रखा, फिर इसी के ऊपर आप दूसरा हाथ रख के उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे प्रेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 4 बार उसको दबाइए। दबाने के बाद भी अगर जब तक वो सांस नहीं ले पा रहा है आप उसको प्रेस करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्लॉकेज की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाता है, तो आपके प्रेस करने से वो सही हो जाता है। यह काम 2 व्यक्ति होने पर और भी सही से हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति होगा तो वो या तो माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन करा पाएगा या फिर उसको प्रेशर दे पाएगा। अगर 2 लोग हैं तो एक लोग उसको माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन कराइए और दूसरा जो पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, उसको प्रेशर देने का काम कर सकता है। तो ये आपने पढ़ लिया क्या, फर्स्ट एड का ABC रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा के समय देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी मरीज को फर्स्ट एड तो दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एड देने के साथ साथ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस इन्फेक्शन से कैसे बचाएंगे। तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि यानी उस घायल व्यक्ति से आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो और आपसे उस घायल व्यक्ति को किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धुल लीजिए, ग्लव्स का यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे आपकी हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, ये सारी डिजीज़ेज़ होने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि वायरल बीमारियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो खून से ही एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा कि ना तो उस मरीज से फर्स्ट एड देते टाइम आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, ना आपसे उस पेशेंट को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो। तो उसके लिए ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने, हाथों को धुलना है, ग्लव्स को यूज़ करना है, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव या चोट लगने पर हम किस टाइप से फर्स्ट एड देंगे। तो देखिए कोई भी घाव हो या किसी भी प्रकार की चोट लग जाए तो सबसे पहले तो कोशिश ये करिए कि तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर घाव बहुत गहरा है और खून बहुत ज़्यादा बह रहा है कि 10 मिनट के बाद भी अगर खून नहीं रुक रहा है तो उसका मतलब है कि वो कंडीशन काफ़ी सीरियस है। तो सबसे पहले आपको उस खून को बहने से रोकना है। रोकने के लिए आप किसी भी कपड़े या रुई की मदद से उसको ज़ोर से दबाकर उसको मतलब दबा सकते हैं या दबा के उसको बांध दीजिए ताकि वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाए। उस घाव को साफ़ कर दीजिए। चोट या घाव जो भी होगा उसको साबुन से या गुनगुने पानी से इस तरीके से धुल लीजिए ताकि उसमें जो भी मिट्टी हो, डस्ट हो, वो चीज़ें सब साफ़ हो जाएं। साबुन का यूज़ कम ही करिएगा, नॉर्मली गुनगुने पानी से ही धुलने की उसको कोशिश करिएगा। अगर आपका घाव कटा हुआ है या खुला हुआ घाव है तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका घावों को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर कटा हुआ या खुला हुआ घाव है तो वहाँ पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ये स्पेशल प्रिकॉशन है आपके लिए। नेक्स्ट, चोट अगर आपको लग जाती है तो चोट पर आप एंटीबायोटिक का मरहम लगा दीजिए या फिर किसी भी प्रकार का बैंडेज वहाँ पे बांध दीजिए। इसके बाद ही घायल व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास के किसी न किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ABC रूल के बारे में पढ़ा है। इन्फेक्शन से पेशेंट को और ख़ुद को आप कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा, और घाव या चोट लगने पर हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके पूछ लें। इसके पहले के वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर